अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर एंड कश्मीर इशू। हम इस वीडियो में इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और कश्मीर इशू ये दोनों डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन द कंट्रीज़ ओवर टेरिटरी एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। और इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। अगर हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये मेनली स्टार्ट होता है आफ्टर द क्रीमियन एनेक्सेशन बाय रशिया इन 2014, जबकि वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कश्मीर इशू स्टार्ट होता है सून आफ्टर द एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, एंड वी नो के दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज़ प्राइमरली अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज़। वन इज़ रशिया एंड अदर इज़ यूक्रेन। जबकि कश्मीर इशू की बात की जाए तो इट इज़ ऑल्सो अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट between two countries, that is India and Pakistan, and also there is a third party which is the separatist movement. Now you know कि the separatist movement in Kashmir, it is mainly led by the various political and militant groups जो कि एडवोकेट करते हैं फॉर इंडिपेंडेंस और मर्जर विद पाकिस्तान। ऑलराइट, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने सुना हुआ है अबाउट दी हुर्रियत मूवमेंट इन कश्मीर। ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल अलायंस इन दी इंडियन एडमिनिस्ट्रेड इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और ये लोग फाइट करते हैं फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द कश्मीरी पीपल। हम ये जानते हैं कि हुर्रियत मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजेशंस लीडिंग द सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन द रीजन। मज़ीद इस हवाले से बात की जाए तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, और इसकी जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जबकि दूसरी तरफ अगर कश्मीर इशू की बात की जाए तो इट्स ऑब्वियसली इन्वॉल्व सम रिलीजियस टेंशंस बिटवीन हिंदू मेजॉरिटी इंडिया एंड मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान। इसके अलावा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट मेनली स्टार्ट होता है इन 2014, तो उसके बाद काफ़ी टेंशन्स रहते हैं बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, विच वर कंपाउंडेड मेनली बिकॉज यूक्रेन वांटेड टू बी मेंबर ऑफ द नेटो अलायंस, और ऑब्वियसली रशिया उसको रेजिस्ट कर रहा था। और जब यूक्रेन इस बात से पीछे नहीं हटा तो फिर पिछले साल हमने देखा कि इन फरवरी 2022 रशिया यूक्रेन पर वॉर डिक्लेयर करता है इन द नेम ऑफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। For now, this Russia-Ukraine conflict has destabilized the entire region and increased tensions between Russia and the West. जबकि कश्मीर इशू की बात की जाए तो obviously this conflict has been going on for so many decades, and in this case many human rights violations have been reported in Kashmir. और अगर यहाँ पर ये बात की जाए कि इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स ने कितनी इंटरनेशनल अटेंशन हासिल की है, तो वी नो वेरी वेल कि इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट भी रही है, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज़ ने और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कोशिश की है कि किसी तरह इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रेजोल्यूशन की जानिब ले जाया जाए। लेकिन करंटली हम देख रहे हैं कि रशिया कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज़ रिसीव्ड अ लॉट मोर इंटरनेशनल अटेंशन, जिसके नतीजे में वी सॉ कि रशिया पर सेंक्शंस इम्पोज किए गए हैं, इकोनॉमिक सेंक्शंस बाय द वेस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है, whereas Kashmir issue remains unresolved despite multiple diplomatic efforts. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में मेनली हमने यूरोप को बहुत इंटरेस्टेड देखा है और यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इसके नतीजे में हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन और यूएस ने मिलकर रशिया पर सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, क्योंकि उनका ये मकसद है रशिया को कमज़ोर करना, ताकि रशिया इस काबिल ना रहे कि वो यूएस इंटरेस्ट को चैलेंज कर सके इन द रीजन। ऑलराइट, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि नेटो ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है इन दी ईस्टर्न यूक्रेन, एंड द एम इज़ टू डेटर रशिया ऑब्वियसली। अब इस हवाले से ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज यूएन हैज़ ऑल्सो स्टेप्ड इन एंड कॉल्ड फॉर द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जबकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में काफ़ी रेजोल्यूशंस भी पास की गई हैं रशिया के अगेंस्ट, जिसमें रशियन एग्रेशन को कंडेम किया गया है ओपनली। और जो रेजोल्यूशन पिछले साल अक्टूबर में पास की गई उसमें भी रशिया को कंडेम किया गया था फॉर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेनियन रीजन्स।
जबकि यहाँ पर कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशंस का रोल देखा जाए तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक रोल प्ले किया है, बट दैट हैज़ नॉट बीन इफेक्टिव इन द कश्मीर इशू। यूएन बार बार ये कहता रहा है कि कश्मीर इशू का एक पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए, बट क्लियरली नो सिग्निफिकेंस एफर्ट्स हैव बीन मेड इन दिस रिगार्ड। कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया गया है, और इसके अलावा इस इशू के हवाले से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस भी मौजूद हैं जिन पर अब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा सकी। और अगर हम इस हवाले से कुछ पिछले सालों की डेवलपमेंट्स देखें तो हम जानते हैं कि जैसे ही अगस्त 5 के एक्शंस लेता है 2019, जो इंडिया ऑक्यूपाई कर लेता है कश्मीर को, तो उसके बाद बार बार यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर कश्मीरी पीपल के लिए आवाज़ उठाई जाती है, उनकी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए आवाज़ उठाई जाती है। एंड द थिंग इज़ कि उसके बाद एक बार फिर कश्मीर इशू के बारे में बात की जाती है इन द यूएन जनरल असेंबली, विच इन इटसेल्फ इज़ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जा रही हैं कश्मीर में, उसके हवाले से भी काफ़ी बार जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं। एंड ऑब्वियसली दे टॉक अबाउट द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द कश्मीरी पीपल, but clearly no significant efforts have been made to resolve this issue. और अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने के बाद किस तरह कश्मीर की बात की है इन दी यूनाइटेड नेशंस, तो वी गेट टू नो कि पिछले साल जो अक्टूबर में रशियन एग्रेशन के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास की गई थी, उस मौके पर पाकिस्तान ने अपना एक रद्द अमल दिया। एंड दे सेड कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की रिस्पेक्ट करता है, उसकी प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो रशिया के कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स, वो भी वैलिड हैं, विच नीड टू बी एड्रेस फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग पीस इन द रीजन। और पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर इशू को एक तरह से कंपेयर किया गया है विद द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इन अ सेंस के जिस तरह रशिया को कंडेम किया जा रहा है कि उसने यूएन चार्टर को वायलेट किया है, उसने यूक्रेनियन टेरिटरी की सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, इसलिए पूरी दुनिया की जानिब से रशिया को कंडेम किया जा रहा है। तो उसी तरह इंडिया ने भी कश्मीरी लोगों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को वायलेट किया है बाय द एक्शंस ऑफ अगस्त 5, 2019। तो उसी तरह इंडिया पे भी उसी तरह का प्रेशर होना चाहिए टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ सॉवरेनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर। सो पाकिस्तानी एम्बेसडर यूएन उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई कि पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट शो करे इन द केस ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और ओपनली कंडेम करे रशियन एग्रेशन को व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन। लेकिन जब कश्मीर की बात हो जाती है तो वहाँ पर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सॉवरेनिटी, ये तमाम प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर दिया जाता है व्हेन इट कम्स टू द कॉज ऑफ कश्मीर, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल। एंड पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ऑन गोइंग है, ये प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि रशियन साइड के जो कंसर्न्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई बाय दी इन्वॉल्व्ड कंट्रीज़ एंड पावर्स। बावजूद इसके कि इस कॉन्फ्लिक्ट को आराम से एंड किया जा सकता है। सो हम ये देखते हैं कि अभी दुनिया में जिस कदर रशिया यूक्रेन वॉर की बात की जा रही है और यूक्रेन को जिस तरह सपोर्ट किया जा रहा है, तो इट्स वेरी क्लियर कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट्स वाई द होल वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट इट। जबकि कश्मीर इशू इज़ एन अनफिनिश्ड एजेंडा। जब ये इशू पार्टीशन के फ़ौरन बाद स्टार्ट होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिया गोज़ टू दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके बाद वहाँ पे रेजोल्यूशंस पास होती हैं टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, जो कि कबूल की जाती हैं बोथ बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान चाहता है कि उन रेजोल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशन कराई जाए बाय द इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड अदर ग्रेट पावर्स। बट क्लियरली दुनिया खामोश है, द वर्ल्ड इज़ साइलेंट ओवर द कश्मीर इशू। सो यहाँ पर पाकिस्तान का टेक ये है कि इफ़ दे आर नॉट सपोर्टिंग कश्मीर कॉज, दैट मीन्स दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग एंड सपोर्टिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। एंड द वर्ल्ड इज़ वेरी बायस्ड व्हेन इट कम्स टू कश्मीर इशू एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अगर रशिया को कंडेम किया जा रहा है, उसकी मजम्मत की जा रही है, तो उसी तरह इंडिया को भी कंडेम करना चाहिए, because they are carrying out human rights violations in Kashmir and they have violated the right to self-determination of the Kashmiri people.
ठीक है, लेकिन क्योंकि वेस्ट के, यूरोपियन कंट्रीज़ के, यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट लिंक्ड हैं विद इंडिया और उनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है, तो दैट्स वाई दे आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट इंडिया, एज इफ द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। और क्योंकि ग्रेट पावर्स का कश्मीर इशू में उसको रिजॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज़ वाई कश्मीर हैज़ बीन फेस्टरिंग फॉर मैनी डेकेड्स एंड क्लियरली देयर इज़ नो अटेंशन ऑन इट। इस हवाले से सिर्फ मीडिएशन की बात की जाती है, लेकिन कोई इफ़ेक्टिव मेयर्स या स्टेप्स नहीं लिए जाते टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। एंड क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, तो इसलिए द वर्ल्ड इज़ नॉट विलिंग टू कॉपरेट विद अस और लिसन टू अस, ऑलराइट। So now I think we have talked about this topic and made comparisons between the Russia-Ukraine conflict and Kashmir issue from the Pakistani perspective. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।